हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिनेट के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बजाज ऑटो का जो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि इस रिज़ल्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले डिविडेंड को देखते हैं, क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो नहीं, कंपनी ने किसी प्रकार का कोई डिविडेंड नहीं इशू किया है। तो आगे आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कितना हुआ है। जो फिगर्स होंगे यहाँ पे वो करोड़्स में होंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का है इस क्वार्टर के लिए, कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 12,113 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में कितना था? 10,770 करोड़ रुपए। और पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था? 7,315 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। वैसे भी बजाज ऑटो के बारे में एक और न्यूज़ आई थी, शायद आप लोगों को पता हो कि बजाज ऑटो 2 व्हीलर सेगमेंट में CNG बाइक लाने की कोशिश करने वाला है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि उसने ये देखा कि जो 3 व्हीलर ऑटो होते हैं उसमें उसने CNG यूज़ किया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो उसे लगता है कि अगर हम 2 व्हीलर में भी लाएंगे तो उसके हिसाब से भी चीज़ें सही होंगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये कंपनी के लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्या, एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस इसके हुए हैं इस क्वार्टर में वो कितने हुए हैं कि करके देखते हैं। तो इस क्वार्टर में हुआ है 9,783 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 8,729 करोड़ रुपए और उसके पिछले क्वार्टर में 7,620 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग हज़ार का इसमें डिफरेंस आ रहा है हर क्वार्टर में एक्सपेंसेस का। तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा कि एक्सपेंसेस रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है वो कितना हुआ। तो कंपनी का प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? 2,041 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में था 1,836 करोड़ रुपए और उसके पिछले क्वार्टर में था 1,491 करोड़ रुपए। तो इसका जो रेवेन्यू भी है, सॉरी, जो प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। फिर फ्रेंड्स हम इसका देख लेते हैं कि EPS कितना है इसका। तो इस EPS में भी ग्रोथ है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अगर इसका देखते हैं तो इस क्वार्टर में 72.2 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में कितना है? 64.9 करोड़ रुपीज़। और उसके पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कितना था? 52.7 करोड़ रुपीज़। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS में भी क्या है, हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर EPS बढ़ रहा है मतलब पर शेयर अर्निंग कितनी आ रही है, तो वो अच्छी बात होती है। तो अब यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं किसमें, कुछ और अपडेट्स इसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका देखते हैं क्या, अच्छा, यहाँ पर जो EPS है वो करोड़ में नहीं है। फिगर्स यहाँ करोड़ दिया हुआ है, बट ये शायद रुपीज़ में होता है EPS क्योंकि पर शेयर अगर 72 करोड़ रुपीज़ आएगा तो आप समझ लो कितने इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 72 रुपीज़ पर शेयर होता है, पर शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, इसको कहते हैं बाईबैक। तो कंपनी ने जो बाईबैक इशू किया है उसका साइज़ कितना है? उसका अगर हम साइज़ देखें, फेस वैल्यू 10 है और उसका साइज़ है 400 करोड़ रुपीज़ का ये टोटल बाईबैक होगा। और वो बाईबैक कैसा होगा? वो बाईबैक होगा टेंडर ऑफर में, ठीक है। टेंडर ऑफर है, मतलब कि ये कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल होता ही है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो इन्वेस्टर होता है, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उन्हें टेंडर में अपने शेयर को बाईबैक करने का मौका मिलता है। और इशू का जो साइज़ बता दिया। फिर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? तो 40 लाख शेयर्स जो है ये कंपनी बाईबैक में खरीदेगी। और इसका अगर हम वो देखते हैं क्या, प्राइस कितना रहेगा बाईबैक का, मतलब पर शेयर कितने में लेगी, तो वो यहाँ पे कितना है? 10,000 रुपये में। और अभी करंट इसका जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट वो 7,200 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से अगर वो देती है, बाईबैक में ले रही है, तो
2800 के आसपास आपको इसमें बेनिफिट पर शेयर में होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये अभी बाईबैक जो है वो अनाउंस होना है, मतलब अभी इस क्वार्टर में या इस बोर्ड मीटिंग में भी नहीं हो पाया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बाईबैक जो अनाउंसमेंट है वो नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा, ऐसा नहीं। जब भी बोर्ड मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो ये जब हो जाएगा तो वहाँ से बाईबैक की इसमें एक डेट आएगी, फिर बाईबैक होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।